गौतम अडानी पर मुश्किलों का चौतरफा अटैक इस वक्त चल रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, कंपनी के शेयर्स, एफपीओ जैसी चर्चाओं के बाद अब अडानी के तेल वाले टैंक भी टूटने वाले हैं। और ये बात कोई हवा हवाई नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आदेश ये कि चेन्नई में कंपनी के ऑयल स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन को तोड़ा जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश पर मोहर लगाते हुए काम को 6 महीने में पूरा करने को कहा है। अभी पूरी कहानी है क्या, आपको बताते हैं आगे। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि। दरअसल चेन्नई पोर्ट से 4 किलोमीटर दूर एन्नोर एक्सप्रेसवे पर केटीवी ऑयल मिल्स और केटीवी फूड्स ने ऑयल स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन का निर्माण किया था। बता दें कि ये दोनों कंपनियां केटीवी ग्रुप और अडानी विल्मर का जॉइंट वेंचर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो कंपनी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले पर्यावरण मंत्रालय से कोस्टल रेगुलेशन क्लियरेंस नहीं लिया था। फिर इसके खिलाफ मछुआरों के लिए काम करने वाले एक एनजीओ ने एनजीटी में शिकायत अपनी दर्ज कराई थी। कोस्टल रेगुलेशन जोन का मतलब भी आपको बता देते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 के मुताबिक तेल को स्टोर करने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी नोटिफाइड एरिया में ही होनी चाहिए। यहाँ नोटिफाइड एरिया से मतलब है इस काम के लिए समुद्र तट के पास का निर्धारित किया गया इलाका। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2015 में जब इस टैंक और पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो कंपनी को कोस्टल रेगुलेशन जोन का क्लियरेंस हासिल नहीं था। फिर मामला एनजीटी तक पहुंच गया। फिर पर्यावरण मंत्रालय ने एक एक्सपर्ट पैनल इस पर बना दिया। फिर 2017 में इस पैनल ने प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने की सिफारिश की। ये कहा गया कि कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 में प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद अप्रूवल के लिए स्पष्ट नियम नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश के बाद भी मंत्रालय की ओर से परमिशन नहीं मिली। फिर 2018 में देखिए क्या हुआ। मंत्रालय ने कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 में संशोधन करते हुए प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया। कंपनी को कहा गया कि वो तमिलनाडु कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से एक परमिशन लेटर ले ले, जिसके बाद प्रोजेक्ट मंजूर हो गया। अब आते हैं 2020 में, क्योंकि इस साल एनजीटी ने इस मामले में एक फैसला सुनाया। एनजीटी की बेंच ने प्रोजेक्ट को रद्द करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद किसी तरह की मंजूरी देना गैर कानूनी है, नियम कायदों की गलत व्याख्या हुई। एनजीटी ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय के एक्सपर्ट पैनल को प्रोजेक्ट मंजूर करने की सलाह नहीं देनी चाहिए थी। इसके साथ ही एनजीटी ने कंपनी पर 25 लाख का जुर्माना लगाते हुए 3 महीने में जगह खाली करने को आदेश दिया। तमिलनाडु कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी को कहा गया कि कंपनी अगर ऐसा नहीं करती है तो वो खुद जगह खाली करवाए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के इसी फैसले को बरकरार रखा, यानी चेन्नई में कंपनी के ऑयल स्टोरेज टैंक पाइपलाइन को तोड़ा जाएगा और इसके लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है। आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज तक।